नमस्ते दोस्तों और वेलकम है आपका। आज हम लोग ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। हम टाइम ट्रैवल करके समझेंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स हैं जिनके बारे में हम इतना सुनते हैं, आखिर ये आए कहाँ से। इनका विकास यानी इवोल्यूशन जनरेशन बाय जनरेशन आखिर हुआ कैसे है। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके अधिकार, ये राइट्स आते कहाँ से हैं? क्या ये आपको किसी सरकार ने दिए हैं या आप इनके साथ ही पैदा हुए थे? इस पर थोड़ा सोचिए जरूर, क्योंकि इस सेशन के एंड तक आई प्रॉमिस आपको इस सवाल का जवाब एक बिल्कुल नए एंगल से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन राइट्स की नींव से, उसकी फाउंडेशन से। फिर एक एक करके चारों जनरेशन्स में डाइव करेंगे और बिल्कुल आखिर में एक फटाफट ओवरव्यू लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को भी टैकल करेंगे। रेडी है? लेट्स गो। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द फाउंडेशन। देखिए, किसी भी मजबूत बिल्डिंग को समझने के लिए उसकी नींव को समझना सबसे जरूरी होता है। और ह्यूमन राइट्स की नींव एक बहुत ही हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट से रखी गई थी। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की कहानी की शुरुआत हुई 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर से। ये एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट था, बेसिकली एक ऐसा बेंचमार्क जिसे दुनिया के सभी देशों और लोगों के लिए सेट किया गया था, खास तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 की भयानक तबाही के बाद। यूडीएचआर की दो बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, इसकी नींव है इनहेरेंट डिग्निटी, मतलब हर इंसान की अपनी एक गरिमा होती है, बस इसलिए क्योंकि वो इंसान है। और दूसरी, इसकी यूनिवर्सैलिटी, मतलब ये अधिकार सबके लिए हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग क्या है, आपका जेंडर क्या है या आप किस देश से आते हैं, सबके लिए बराबर। चलिए अब इस फाउंडेशन पर बनी पहली मंजिल को देखते हैं। सेक्शन 2, फर्स्ट जनरेशन राइट्स। इनका पूरा फोकस था स्टेट से यानी सरकार से आज़ादी पर। फर्स्ट जनरेशन राइट्स को समझने का सबसे आसान तरीका है एक ढाल या शील्ड इमेजिन करना। सोचिए, आपके पास एक ढाल है जो आपको गवर्नमेंट के जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस से बचा रही है। ये एक सुरक्षा कवच है जो सरकार से कहता है, दूर रहो, ये मेरी पर्सनल स्पेस है। और पता है, इसी वजह से इन्हें नेगेटिव राइट्स भी कहते हैं। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये स्टेट को कुछ करने से रोकने के लिए हैं, उसके एक्शन को निगेट करते हैं। इनका फोकस सिविल और पॉलिटिकल राइट्स पर था और इन्हें कानूनी रूप दिया गया इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स यानी ICCPR के थ्रू। तो इस ढाल के पीछे आखिर कौन कौन से अधिकार छिपे हैं? ये हैं जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी, एक फेयर ट्रायल का अधिकार, अपने धर्म को फॉलो करने की आज़ादी और टॉर्चर से सुरक्षा। ये सभी राइट्स आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को स्टेट से प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो ढाल तो मिल गए, पर क्या सिर्फ बचाव काफी है? एक इंसान को डिग्निटी यानी गरिमा से जीने के लिए अपॉर्चुनिटीज भी तो चाहिए। और बस यहीं से शुरू होती है कहानी सेक्शन 3 की, सेकंड जनरेशन राइट्स, द राइट्स फॉर डिग्निटी। अगर फर्स्ट जनरेशन राइट्स एक ढाल थे, तो सेकंड जनरेशन राइट्स को आप एक सीढ़ी यानी एक लैडर की तरह इमेजिन कीजिए। ये वो राइट्स हैं जिनके लिए सरकार को आगे आके एक्टिव होकर आपको रिसोर्सेज देने पड़ते हैं ताकि आप सोसाइटी में आगे बढ़ सकें, ऊपर चढ़ सकें। ये स्लाइड इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। फर्स्ट जनरेशन राइट्स थे फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट, सरकार से आज़ादी, जबकि सेकंड जनरेशन राइट्स हैं राइट टू स्टेट प्रोविजन, सरकार से कुछ हासिल करने का अधिकार। एक स्टेट को काम करने से रोकता है, दूसरा स्टेट को काम करने के लिए कहता है। तो है सीधी, पर वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं? ये हैं राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट या ओल्ड एज में स्टेट की तरफ से सपोर्ट। ये सभी राइट्स सोशल जस्टिस और आर्थिक बराबरी की बात करते हैं। पर आप जानते हैं, दुनिया कभी रुकती नहीं। ग्लोबलाइजेशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और फिर टेक्नोलॉजी का बूम, इन सब नए चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारे राइट्स को भी इवॉल्व होना पड़ा। और यही हम देखेंगे सेक्शन 4 में, थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन राइट्स। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हमारा फोकस एक इंसान से हटकर पूरे ग्रुप यानी कलेक्टिव राइट्स की तरफ शिफ्ट हुआ। मिड 20th सेंचुरी में थर्ड जनरेशन राइट्स आने लगे। 1972 में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन ने पहली बार एनवायरनमेंट को ह्यूमन राइट्स से लिंक किया और 1990s के बाद जैसे ही इंटरनेट आया, फोर्थ जनरेशन राइट्स की ज़रूरत महसूस होने लगी। थर्ड जनरेशन राइट्स को सॉलिडारिटी राइट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि पूरी कम्युनिटी, पूरे समाज के लिए है। जैसे कि एक साफ सुथरे एनवायरनमेंट का अधिकार, सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार और डेवलपमेंट का अधिकार।
ये ऐसे राइट्स हैं जिन्हें हम सबको मिलकर हासिल करना होता है। और फिर दुनिया एक बार फिर बदली। एक ऐसी डिजिटल क्रांति आई जिसने हमारे जीने का, सोचने का और एक दूसरे से कनेक्ट करने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। वेलकम टू द डिजिटल एज। और इसी डिजिटल दौर ने जन्म दिया फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को। यह है आपके डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल राइट्स। इनका मकसद है साइबर स्पेस में, यानी ऑनलाइन दुनिया में, आपकी डिग्निटी, ऑटोनॉमी और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। सिंपल शब्दों में, जो राइट्स आपको ऑफलाइन मिलते हैं वो ऑनलाइन भी मिलने चाहिए। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। स्टेप 1, एक्सेस। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी तक सबकी बराबर पहुंच हो। स्टेप 2, ऑटोनॉमी। आपका अपने पर्सनल डेटा और डिजिटल आइडेंटिटी पर पूरा कंट्रोल हो। स्टेप 3, सिक्योरिटी। साइबर अटैक्स और इलीगल ऑनलाइन स्पाइंग से सुरक्षा। और स्टेप 4, कंट्रोल। आप अपने डिजिटल डेटा को एक्सेस कर सकें और उसे कंट्रोल कर सकें। ओके, तो हमने चारों जेनरेशंस का ये पूरा सफ़र तय कर लिया है। अब चलिए सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सवालों पर भी नज़र डालते हैं। सेक्शन 5, ओवरव्यू एंड Q&A। ये टेबल समझ लीजिए पूरे सेशन का 30 सेकेंड रिविजन है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कोर आइडिया, फ्रीडम फ्रॉम द स्टेट। एग्जाम्पल, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकेंड जनरेशन, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। कोर आइडिया, right to state provision. Example, right to education. Third generation, collective या solidarity rights. Core idea, group rights. Example, right to a clean environment. और fourth generation, यह है digital rights. Core idea, rights in cyberspace. Example, right to digital security. Simple right? एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब कुछ ऐसे सवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट जनरेशन राइट्स को आखिर नेगेटिव राइट्स कहते ही क्यों हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि ये स्टेट को आपकी लाइफ में गलत तरीके से इंटरफेयर करने से रोकने के लिए हैं। उनके एक्शन को निगेट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये स्टेट पर एक ड्यूटी डालते हैं कि वो कुछ ना करे। ठीक है, अगला सवाल, ये आज के टाइम में बहुत ही रेलिवेंट है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस को हम कौन सी जनरेशन का हिस्सा मानेंगे? बिल्कुल, ये फोर्थ जनरेशन यानी डिजिटल राइट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में इंटरनेट एक्सेस के बिना एजुकेशन, काम और यहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सब अधूरा है। तो हमने 4 जनरेशन्स देख लीं। हर जनरेशन ने अपने टाइम के चैलेंजेस का जवाब दिया। लेकिन यहाँ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। What will be the 5th generation of human rights? क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के राइट्स होंगे, या शायद रोबोट्स के, या हो सकता है नेचर के अपने अधिकार? इस पर सोचिए ज़रूर, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये हमारे साथ इवॉल्व होती रहेगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।